लोमड़ी सारस की सच्ची दोस्ती। एक समय की बात है, एक सुंदर और शांत जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी आदत थी कि वो दूसरों के साथ मजाक करके खुद खुश होती थी। उसी जंगल में एक सारस भी रहता था, जो सरल, शांत और विनम्र स्वभाव का था। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे वे बात करने लगे और दोस्त बन गए। सारस सच्चे दिल से दोस्ती निभाना चाहता था, लेकिन लोमड़ी के मन में थोड़ी शरारत हमेशा रहती थी। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न मैं सारस के साथ थोड़ा मजाक करूं। उसने सारस को अपने घर खाने पर बुलाया। सारस खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगले दिन समय पर लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी ने बड़े प्यार से कहा, आओ दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए खास खीर बनाई है। ये सुनकर सारस बहुत खुश हुआ, लेकिन जब खाना परोसा गया तो वो चौंक गया। लोमड़ी ने खीर एक चपटी थाली में परोसी थी। लोमड़ी तो आराम से चाट चाट कर खा रही थी, लेकिन सारस अपनी लंबी चोंच के कारण उस थाली से खीर नहीं खा पा रहा था। सारस ने कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। लोमड़ी ये देखकर मन ही मन हंस रही थी। लोमड़ी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ दोस्त, खाना पसंद नहीं आया क्या? सारस समझ गया कि ये जानबूझकर किया गया है। उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, नहीं, खाना बहुत अच्छा है, बस मैं इसे खा नहीं पा रहा हूँ। उसने बिना शिकायत किए वहाँ से विदा ली, लेकिन उसने सोचा कि लोमड़ी को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन सारस ने लोमड़ी को अपने घर आमंत्रित किया। लोमड़ी खुशी खुशी पहुँच गई, क्योंकि उसे लगा कि आज फिर अच्छा खाना मिलेगा। सारस ने इस बार खीर को एक लंबी और संकरी गर्दन वाले घड़े में परोसा। वो अपनी लंबी चोंच अंदर डालकर आराम से खाने लगा। लोमड़ी ने घड़े में मुंह डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मुंह अंदर नहीं जा पा रहा था। वो भूखी रह गई और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ देर बाद लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा, दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत मजाक किया था। आज मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें कैसा लगा होगा। सारस ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन याद रखो, दोस्ती में हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लोमड़ी ने सच्चे दिल से माफी मांगी और वादा किया कि वो आगे से कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। उस दिन के बाद दोनों सच्चे दोस्त बन गए। अब उनकी दोस्ती मजाक पर नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और विश्वास पर टिकी थी। सीख: जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमें वापस मिलता है। सच्ची दोस्ती सम्मान और समझ पर आधारित होती है।